हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टॉप स्थान पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रभु की कृपा से अच्छी तैयारी चली रही होगी। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आज के इस वीडियो के अंदर, वो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि 12th के पास आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि मैं ऐसा कौन सा स्पेशल जानकारी रखता हूँ कि मुझे ये पता है कि आपको 12th के बाद में ये तैयारी करनी चाहिए। कि मुझे क्या सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि मुझे क्या आपको मैं ये बता सकूं कि भैया 12th के बाद में आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज जहाँ पे आप खड़े हैं, कुछ साल पहले मैं भी इसी जगह खड़ा था, मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने चीज़ें इकट्ठी करना शुरू करी, लोगों का साथ मुझे मिला। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, तो उनकी वजह से मैं सही मुकाम पर पहुँच पाया। तो मैं उसके आधार पर आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कई बार ये होता है ना, हम 12th पास कर लेते हैं और फिर हम कॉलेज करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तब तक हम बहुत लेट हो जाते हैं। और आजकल अगर आप सरकारी नौकरी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की, तो भैया आप कॉलेज एंड तक वेट नहीं कर सकते इस चीज़ों में, आपको पहले से ही लगना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और किस किस की तैयारी करनी चाहिए। एसएससी की करनी चाहिए, रेलवे की करनी चाहिए, स्टेट एग्जाम की करनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा कि आपका अगर कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप किसका सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यार, लाइक, और वो ये जो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं मैंने सोशल मीडिया के, आप जरूर फॉलो कर सकते हैं मेरे से जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। देखिए आगे चलते हैं और देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी आप लोगों के लिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं पहले आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ बेसिकली कि आपको क्या क्या करना है, फिर आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि हाँ इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आफ्टर 12th के बाद में ये देख लीजिए एक बार कि 12वीं के बाद के अंदर आपके सामने मोस्टली कई सारी सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन मोस्टली मैंने जो लिखी है और ज़्यादातर लोग जो प्रिपरेशन करते हैं और जो सबसे ज़्यादा सीटें वगैरह जो आपको मिलती है वो अमूमन इन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारा आता है एक एसएससी का अलग ही डिपार्टमेंट है। इसमें कितनी तरीके के पोस्ट होते हैं, क्या क्या उनकी तैयारी होती है, वो इसमें एक दिन सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन समझ लीजिए पहले आप किस फील्ड को सिलेक्शन कर सकते हैं, किस फील्ड का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फील्ड होता है पीसीएस और यूपीएससी का, तीसरा होता है स्टेट एग्जाम्स का, और चौथा मैंने लिखा है रेलवे का। यानी 4 पिलर मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। तो इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि आपका क्या सब्जेक्ट अच्छा है तो आप रेलवे में जा सकते हैं, क्या सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप स्टेट एग्जाम में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए समझ लेते हैं। तो ये 4 एग्जाम्स मैंने मोटा मोटा तौर पर लिखी है। वो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हालांकि ये मत समझना कि यार पीसीएस में यूपीएससी में इनमें कम आती है, लेकिन और भी सीटें होती है। लेकिन जो हमारा नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बताया हूँ, अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। और मैं क्या बात करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नॉर्मली पहले ब्रीफ कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊँगा आपको। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको आराम से तसल्ली के साथ में चीज़ों को समझना है और बोरिंग फील नहीं करनी है, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है यार। जो भी चीज़ है कम से कम 15-20 मिनट अपने करियर को तो आप दे ही सकते हैं। देखिए पॉइंट्स कि भैया ये एग्ज़ाम से क्यों आप सेलेक्ट कर पाए हैं, क्या मजबूत आपका होना चाहिए, इनमें समय कितना लगेगा, कंपटीशन इसमें कितना है, ठीक है, और कॉलेज के साथ में तैयारी कैसे करें। ये 5 पॉइंट जो है मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि मैथ और इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीएस में आप क्या कर सकते हैं, इनको डिटेल में समझाऊंगा। स्टेट एग्जाम्स में आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, रेलवे में आपके क्या सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। अब मैं शुरुआत जो करूँगा सबसे पहले नीचे के पॉइंट से करूँगा, और नीचे का जो पॉइंट है मेरे दोस्तों वो ये है कि आपका क्या अच्छा हो जब आप किसकी तैयारी करें। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएससी में जाना चाहता हूं, अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि एसएससी है क्या, एसएससी में कितने तरह की पोस्ट आती है, एसएससी में हमें किस किस की तैयारी करनी चाहिए, अमूमन किसका टारगेट आप रख सकते हैं। तो देखिए एसएससी तो बाद की बात है, पहले आपके पास में स्ट्रॉन्ग क्या है वो देख लीजिए। अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश का अलग ही पेपर होता है 200 नंबर के, मैथ अगर आपको अच्छी आती है, ठीक है, मैथ और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, वो तो बाद की बात है ना कि मुझे एसएससी में जाना या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको पहले मैथ और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप कम से कम एक बार सोच सकते हैं कि हाँ मैं एसएससी की तरफ जाऊंगा। अगर आपकी मैथ और अच्छी है ही नहीं, जैसे मान लीजिए
कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थोड़ी देर के लिए, तो मैं एसएससी में जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा भाई। जब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हाँ सर हम अच्छी खासी तैयार कर सकते हैं, लेकिन देखिए कुछ इंग्लिश अगर आप बिल्कुल आपको कुछ समझ में आता ही नहीं है, आपको एक तरह से फोबिया बन चुका उस चीज़ का कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है सीखने का, तो फिर आप इसमें क्यों आएंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ मेरी कमज़ोर है लेकिन मैं सीख सकता हूँ, वो एक अलग ही केस बनता है। तो मोस्टली एसएससी में जाने के लिए आपकी दो चीज़ अच्छी खासी होनी चाहिए, और अगर थोड़ी वीक भी आप चाहते हैं कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो डेफिनेट आप एसएससी की फील्ड में जा सकते हैं। अब एसएससी के लिए आपको करना क्या है कि कौन कौन सी पोस्ट है वो एक दिन मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी अच्छी है तो आप इसमें जा सकते हैं। दूसरा पीसीएस, देखिए अलग अलग हर स्टेट का एक पीसीएस होता है, पब्लिक जो सर्विस कमीशन जो प्रोसेस है वो अलग होता है, आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जीके की भरमार होनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी वगैरह का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जीके अच्छा है, मैं चीज़ों को लिख सकता हूँ, मैं जो मुद्दे चलते हैं, जो इश्यू होता है, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं मेरी भाषा में उनको लिख सकता हूँ, मैं अगले दो आदमियों को समझा सकता हूँ। अगर इस तरीके का आपका है, आप चाहते हैं कि यार मैं अच्छी खासी नौकरी करना चाहता हूँ और मैं एक तरह से सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ और मैं कुछ लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, तो वो आप इस फील्ड को चुन सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी बाधाएं आएगी, लेकिन वो आपको मैं आगे बताऊँगा कि इन चीज़ों को आप आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों की अच्छी खासी समझ आपके पास में होनी चाहिए। तो जीके का डिप नॉलेज आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लो स्टूडेंट पढ़ लिया अपना काम चल गया, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पीसीएस और यूपीएससी के लिए आप समझ सकते हैं, नाम ही काफ़ी है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। स्टेट एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट एग्जाम्स में देख लीजिए, स्टेट एग्जाम्स में जैसे आपके स्टेट का कोई पेपर एलडीसी का हो गया, कोई पटवार का हो गया, या स्टेट की कोई पुलिस की भर्ती हो गई है ना, या ग्राम सेवक वगैरह की, इस तरह की तो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्टेट का जीके आता है, नॉर्मल मैथ आती है, नॉर्मल जीके इंग्लिश वगैरह आती होगी, और इस तरीके से आते हैं। तो आप स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेरे स्टेट में ही नौकरी करूँ, तो आप इसमें जा सकते हैं। रेलवे के लिए देखिए, रेलवे सेंटर की नौकरी आपको सभी को पता है, अलग अलग रेलवे में कई सारी वैकेंसीज निकलती है। इसके भी लिए आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके अच्छा खासा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी लेवल का, लेकिन हाँ अच्छा खासा आना चाहिए। आप स्टेट की तैयारी करें उससे अच्छा लेवल होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी वैकेंसी भी निकलते हैं। तो आप इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सबसे पहले कि हाँ मुझे रेलवे में जाना है और रेलवे में ये सब्जेक्ट हैं, तो उन पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होना जरूरी है। तो इस पार्ट में मैंने क्या डिस्कस किया, मोस्टली जो मैंने इसमें चर्चाएं करी है वो आपके सब्जेक्ट जो हैं, चाहे वो मैथ हो गई, चाहे रीजनिंग हो गई, चाहे इंग्लिश हो गई, चाहे जीके हो गया, नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ताकि कल ना आपका नॉलेज ही नहीं है, आप चले जाए जी मैं तो रेलवे की तैयारी करूंगा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कैसे बात होगी। स्टेट एग्जाम में आपको जुनून होना चाहिए कि मैं मेरे राज्य में रहना चाहता हूँ और मैं यही नौकरी करूंगा, तो आपको उस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। देखिए स्टेट एग्जाम और रेलवे की बात करूं तो लगभग सारे ही सब्जेक्ट आते हैं इसमें, लेकिन उनका जो लेवल उतना डीप नहीं होता जितना कि पीसीएस में होता है, समझे बात को। तो पीसीएस एक अलग ही फॉर्मेट होता है, ये राज्य की और देश की टॉप मोस्ट नौकरियां होती हैं। पीसीएस आप समझ ही सकते हैं, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन वो आपका है, और रेलवे का जो है ये सेंटर की है, और स्टेट एग्जाम का जो लेवल है उनका थोड़ा सा मीडियम रहता है। एसएससी एक अलग डिपार्टमेंट है, इसमें मैथ और इंग्लिश में आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। तो आप ये लगा लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए, मैं चीज़ें आपके सामने एक स्पष्ट रूप से खुले किताब की तरह रख रहा हूँ, डिसीजन आपको करना है कि आप किस फील्ड में जाने चाह रहे हैं, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। देखिए इनमें टाइम कितना लगेगा, जैसे मैंने 4 एग्जाम की बात करी, एक मैंने एसएससी की बात करी अभी, एक मैंने एसएससी की बात करी, एक मैं स्टेट एग्जाम की मैंने बात करी, और एक मैंने पीसीएस की बात करी, और एक मैंने रेलवे की बात करी। 4 एग्जाम हमारे सामने है। देखिए समझ लेते हैं थोड़ी बात तो, कि ये एग्जाम ही क्यों सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने इसका पहला आंसर दे चुका हूँ कि यही क्यों, तो ये इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो भर्तियाँ अगर हमें देखने को मिलेगी, रेलवे में भी भर्तियाँ आती है जैसा आपने देखा ही होगा, पुलिस में भी अच्छी खासी भर्तियाँ आती हैं, ठीक है। तो हमें जल्दी नौकरी चाहिए तो हम इन चीज़ों को आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या मजबूत है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्यों, यही क्यों, चारों वैकेंसीज मैंने बताई, चारों जो नौकरियां वो मैंने बताई। क्या मजबूत होना चाहिए वो मैंने ब्रीफ नॉलेज आपको दे दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं समय की और कंपटीशन की। 2 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए समय तो डिपेंड ये करता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो
1-1.5 साल में ही अच्छी खासी तैयारी करके अपना निकाल लेते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको 1 साल में समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता ना इन चीज़ों का कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो एक तो गाइड की कमी, दूसरा इतना जागरूक नहीं कि यार अभी तो 12th पास करिए, अभी कॉलेज करना है, एंजॉय करना है, अभी लाइफ जीनी है, उसके बाद में तैयारी करते रहेंगे, तब तक हम बहुत लेट हो जाते हैं। लिटरली हम बहुत लेट होते हैं, हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि यार हम कितने लेट हो गए। हमें बाद में पता चलता है, खास मैं 3 साल इस तरह नहीं करता, 3 साल कंपटीशन की तैयारी करता तो मैं बिल्कुल 21-22 साल, 23-24-25 साल के अंदर में तो अच्छी खासी जॉब ले लेता। ठीक है, तो वो बाद में हमें ख्याल आते हैं कि जब हम 22-23 साल तक हम कॉलेज कंप्लीट करते हैं, फिर हम जागते हैं, तब तक कंपटीशन बढ़ता है और आपको पता है हर महीने कंपटीशन बढ़ता है। तो कंपटीशन जो है, समय कितना लगता है वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी अच्छी खासी तैयारी कैसी है, आप कितने सीरियस है नौकरी के प्रति, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कितना है, तो देखिए ऐसी कोई नौकरी नहीं है, चाहे आप स्टेट में चले जाओ या फिर सेंटर में चले जाओ, हर जगह आपको फाइट ही करना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल हथेली में आके आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा कि ये लो जी ज्वाइन कर लो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। हजारों लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो बिल्कुल धैर्य के साथ में और एक सही डायरेक्शन में और निरंतर मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटा, फिर परसों में पढ़ाई नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती है। खैर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा आपके सामने, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको फुल्ली गाइड में करूंगा इस मामले में। ठीक है, तो समय आपको मैं बता चुका हूं, प्रतिस्पर्धा मैंने बता दिया कि आज से 5 साल पहले भी कंपटीशन था, तो 5 साल बाद में भी कंपटीशन होगा, हर जगह आपको फाइट करके ही आना है। बस मन में कॉन्फिडेंस और जुनून होता है, चीज़ें सब आसान हो जाती है, मेरा मानना ये है। ठीक है, बाकी कोई कितना बोलेगा तुम्हारा नंबर कहाँ, नसीब की नौकरियां हैं, वो है, हाँ मानता हूँ 1% लक है, लेकिन भगवत गीता में तो भगवान ने ये बात बोली है कि भैया एक बार तुम मेहनत तो करके देखो और फल की इच्छा मत करो। तुम अपना 100% दे दो, तुम अपना 100% दे दो और सही दिशा में दे दो, सही मार्गदर्शन के साथ में दे दो, सफलता श्योर है। ये भगवान ने ये बात बोली है, तो फिर हमें घबराना ही क्या है कि हमारा काम मेहनत करने का है। ठीक है, दूसरा कॉलेज के साथ कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12th के बाद में कॉलेज करते हैं, फिर जागरूक होते हैं कि हाँ अब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, अब मैं कंपटीशन करूंगा। नहीं, आप 12th के बाद में ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कॉलेज को भी अपना टाइम दीजिए। आप अगर रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो रेगुलर आप अपना कॉलेज जाइए, 3-4 घंटे अपना इसको पढ़िए। देखिए ये ऐसा टाइम होता है 20 से 25 साल का, जिसमें आपको पूरी जान झोंकनी पड़ती है, समझे मेरी बात को, पूरी जान झोंकनी पड़ती है। इसमें 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप चाहते हैं कि मैं अभी भी सुख दुख ले लूँ सारे, अभी भी मतलब दुख ले लूँ कि भैया यार मैं पढ़ूंगा तो मैं इंजॉय कब करूंगा, यार दोस्तों तो कब मिलूंगा, इंजॉय कब करूंगा। लेकिन जरा ये सोचिए कि उन 5 साल की कठिन मेहनत आने वाले 50 साल के लिए ऐसो आराम दे देगी आपको, और इन्हीं 5 साल के लिए अगर आप मौज मस्ती कर दे तो आने वाला 50 साल रहोगे। ये बात फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम को इस तरीके से इंजॉय करो पढ़ाई के साथ में। हाँ मैं समझता हूँ कि खेल भी जरूरी है, इंजॉय भी करना, लेकिन एक बैलेंस्ड होना चाहिए, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। तो कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करें, ये हमारा अगला 5वां पॉइंट है। तो जैसा कि मैंने बताया, कॉलेज आप जाइए, पहले तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे CGL की तैयारी, SSC की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है। अब आपने ये लिया, सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे, जैसे मान लीजिए आपको CGL की तैयारी करनी है या SSC की तैयारी करनी है, SSC में ही CGL आता है। तो SSC की आपको तैयारी करनी है, तो आपको काम करना किस पे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK। तो आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि मुझे CGL की करनी है, CGL आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इस 1-1.5-2 साल के पीरियड के अंदर कैसे मैं कंप्लीट मैथ को अच्छा कर लूँ, रीजनिंग को अच्छा कर लूँ, इंग्लिश को अच्छा कर लूँ, GK को अच्छा कर लूँ, इन चीज़ों पे आपको काम करना है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कुछ टाइम उसको दीजिए, कुछ टाइम इसको दीजिए, लाइफ को एक बैलेंस्ड जीना है, यही एक अच्छा इंसान का फ़र्ज होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में दी जो काम आई होगी आपको। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और आपको फुल्ली मैं गाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।